हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ में एक्सपेंशन ऑफ क्यूब्स पढ़ेंगे। घबराइए मत, मैं इस टॉपिक को इजी बना दूंगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से मास्टर ऑफ साइंस किया है और अभी मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो देखते हैं आज मैं क्या पढ़ाता हूँ आपको। हाँ, तो आज हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में एक्सपेंशन ऑफ क्यूब्स में ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब पढ़ेंगे। ए प्लस बी होल क्यूब से हम लोग शुरू करते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब का मतलब होता है ए प्लस बी गुने, ये प्लस है, गुने ए प्लस बी गुने ए प्लस बी। ठीक है। अब चूंकि क्यूब मतलब 3 है, इसलिए हम इसे 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है ए क्यूब +3 ए स्क्वायर बी +3 ab² +b क्यूब। इसको याद रखने का एक तरीका ये है, ए प्लस बी होल क्यूब है तो सबसे पहले आप पहले टर्म का क्यूब लेते हैं। फिर चूंकि हम क्यूब कर रहे हैं तो 3 को गुना करते हैं पहले टर्म के स्क्वायर और दूसरे टर्म से। उसके बाद फिर 3 को गुना करते हैं पहले टर्म और दूसरे टर्म के स्क्वायर से, और फिर जो दूसरा टर्म है उसका क्यूब ले लेते हैं। तो ये दोनों टर्म आपस में मिलता जुलता है और ये दोनों टर्म आपस में मिलता जुलता है। तो आप जब इसे देखेंगे तो ये समझ में आएगा। एक दो बार आप इस फॉर्मूला को लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब इसको मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। 1+2 का होल क्यूब। देखिएगा फॉर्मूला वही रहेगा। 1+2 का होल क्यूब का मतलब है 1+2 गुने 1+2 गुने 1+2। ओके, फॉर्मूला वही रहेगा, बस नंबर्स बदल जाएगा। जो कहता है ना, कहानी वही रहती है, बस किरदार बदल जाते हैं। बस वही चीज मान लीजिए। तो सबसे पहले पहले टर्म का क्यूब, यानी 1 का क्यूब। उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाई पहले टर्म का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म 2, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई पहला टर्म, फिर सेकेंड टर्म के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 स्क्वायर, फिर लास्ट में आता है दूसरे टर्म का क्यूब यानी 2 का क्यूब। अब इसको, ये आता है 1, ये आता है 6, ये यहाँ पे हो गया 12 और ये यहाँ पे हो गया 8, और इसका आंसर हुआ 27। अब ये तो लाजमी सी बात है ना, 1+2 का क्यूब का मतलब हुआ 3 का क्यूब। इसका मतलब 3 × 3 × 3, जिसका आंसर 27 ही होता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे सही आ गया। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। ओके, अब इसको कांस्टेंट और वेरिएबल का ना एक मिक्सचर लेते हैं। 1a प्लस 2b का क्यूब लेते हैं। इसका मतलब हुआ 1a प्लस 2b इंटू 1a प्लस 2b इंटू 1a प्लस 2b। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा ना, कहानी वही रहती है, किरदार बदल जाते हैं। तो बस अब वही होगा, पहले टर्म का क्यूब ले लेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। है ना, पहले टर्म का क्यूब सबसे पहले लेते हैं। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, फॉर्मूला यही वाला आएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू पहले टर्म का स्क्वायर 1a² इंटू सेकेंड टर्म 2b प्लस 3 इंटू पहला टर्म 1a
इंटू दूसरे टर्म का स्क्वायर, 2b स्क्वायर, और प्लस लास्ट में क्या आता है, सेकेंड टर्म का क्यूब, 2b क्यूब। तो जब आप इसको आंसर सॉल्व करेंगे तो आएगा ये a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर प्लस 8b क्यूब। ओके, अब a प्लस b होल क्यूब तो हो गया। अब आप कहोगे भाई हमें a माइनस b होल क्यूब भी बताओ, तो कोई बात नहीं, वो भी बताते हैं। a माइनस b होल क्यूब, इसका मतलब हुआ a माइनस b इंटू a माइनस b इंटू a माइनस b। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला a प्लस बी के होल क्यूब से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हम a माइनस बी होल क्यूब कर रहे हैं। तो ये आएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। इसको याद रखने का तरीका, क्योंकि a माइनस बी और क्यूब है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का क्यूब ले लिए। अब हम माइनस, फर्स्ट टर्म के बाद माइनस आता है तो माइनस 3 स्क्वायर बी हो गया, और अब माइनस एक बार हो चुका है तो प्लस 3ab स्क्वायर आ गया, और फिर यहाँ लास्ट में b है तो ये माइनस बी क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ, जैसे 2 - 1 का होल क्यूब, इसका मतलब हुआ 2 - 1 इंटू 2 - 1 इंटू 2 - 1 क्यूब है, इसलिए हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब फॉर्मूला वही रहेगा, बस डिजिट्स चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले होगा फर्स्ट टर्म का क्यूब, यानी a क्यूब, यानी 2 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, माइनस 3 a की जगह 2 है, 2 स्क्वायर, b की जगह 1, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a की जगह 2 है, b की जगह 1 है, और 1 का स्क्वायर, माइनस b क्यूब यानी 1 का क्यूब। इसका आंसर होगा 8 - 12 प्लस 6 माइनस 1, जिसका मतलब होता है 1। अब ये आप समझिए, 2 - 1 से, 2 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो 1 होता है, और 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू 1 टू 1 इज इक्वल टू 1 होता है। थोड़ा और, एक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल में डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ आपको। तो 1a - 2b का होल क्यूब इज इक्वल टू 1a - 2b इंटू 1a - 2b इंटू 1a - 2b क्यूब है, तो 3 बार मल्टीप्लाई किया। अब फॉर्मूला वही रहेगा, बस ए की जगह 1a आ गया और बी की जगह 2b आ गया। तो फर्स्ट टर्म का होल क्यूब लेते थे तो 1a क्यूब, अब माइनस 3a स्क्वायर बी होता था तो 3 फर्स्ट टर्म, हाँ, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, 3 × 1a स्क्वायर, सेकंड टर्म b प्लस 3 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का क्यूब यानी 2b का क्यूब। अब यहाँ a की जगह 1a है, b की जगह 2b है, बस इतना सा चेंज है। फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही अप्लाई हो रहा है जो ये फॉर्मूला है। ठीक है, बस फर्स्ट टर्म में यहाँ a और b था, यहाँ फर्स्ट टर्म में 1a और 2b है, और कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं मिलेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आएगा a क्यूब
माइनस 6a² b प्लस 12ab² माइनस 8b³। बस ये आपका आंसर है। तो दोस्तों, मेरा चैनल बहुत नया है, ये मेरा सेकंड वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कोई और फॉर्मूला मैं सॉल्व करूं तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। ओके। तो ख्याल रखिए अपना। थैंक यू। धन्यवाद। बाय बाय।